अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए तुरंत। अमेरिका की कोर्ट ने वारंट जारी किया, वारंट घोटाले का। सीबीआई या ईडी, कौन सी जांच एजेंसी अडानी के घर की कुंडी खड़काती है? कौन सी एजेंसी का आदमी अडानी के घर का फाटक पार करेगा? लंबा धागा लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर जुबान समेट कर रखो। तो ये मोदी जी काम नहीं कर पाए। अमेरिका जब लादेन को ले आ सकता है तो अडानी को भी ले जाएगा। ये देख लीजिए मेरी बात। मोदी जी, अडानी जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो घोटाले करके देश के बाहर भागे हुए, अभी तक कोई आए किसी को पकड़ के लाए? मोदी जी को मित्र थे सारे, ललित मोदी, ये मोदी, वो मोदी, कहाँ हैं? मोदी जी को 2025 का घोटाला रत्न अवार्ड दिया जाए सारे घोटालों का। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के जो फेंकू मोदी जी हैं, मोदी जी बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करूं, आपका जवाब दूं, एक शेर अर्ज करता हूं। कहते हैं, लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती है। लंबा धागा लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर जुबान समेट कर रखो। तो ये मोदी जी काम नहीं कर पाए। सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात पूरी। अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए तुरंत। कांग्रेस के लोगों को अभी गोदी मीडिया में आवाज़ उठती नहीं थी तो ईडी सीबीआई पहले पहुंच जाती थी, आइए जी महाराज आइए। अब क्या है, अमेरिका की कोर्ट ने वारंट जारी किया, वारंट घोटाले का। देश का पैसा, लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा। जैसे राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी हमेशा सत्य बोलते हैं। 2000 करोड़ का आरोप लग जाता है, छोटे छोटे आरोप में मुख्यमंत्री जेल में चले जाते हैं। क्या वजह है? क्या मोदी जी इनको बचा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बता रहे हैं, 100% मोदी जी बचा रहे हैं और मोदी जी का हाथ भी है इसमें। जैसे हमें राहुल जी ने कहा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच करो ना, क्यों नहीं जांच करते? वो एजेंसी कहाँ है? अब कहते हो, एक गाना आया था बड़ा अच्छा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। अब देखना ये है, सीबीआई या ईडी, कौन सी जांच एजेंसी अडानी के घर की कुंडी खड़काती है? देखना दिलचस्प होगा। कौन सी एजेंसी अडवाणी के घर की कुंडी खड़काती है और कौन सा गोदी मीडिया, कौन सा एंकर हिम्मत दिखाएगा अडानी जी के गेट के पास जाके कि अडानी जी आपसे सवाल करने हैं। अमेरिका में वारंट जारी हुआ है, आपका क्या कहना? अभी तक गोदी मीडिया उनके घर के फाटक के पास नज़र नहीं आया। हमें ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, कहाँ है गोदी मीडिया। और आरोप लगते थे कांग्रेस के लोगों पे तो गोदी मीडिया की ओबी वैन पहुंच जाती थी। इतने गोदी मीडिया के चैनल हैं, एक भी ओबी नज़र नहीं आ रही। कहाँ गई ओबी वैन? नहीं तो स्टार्ट करते हैं फट कांग्रेस के लोगों के पास, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया हेमंत सोरेन के बिना बात पे। हमारे पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम साहब को एक डीएसपी लेवल का आदमी, सीबीआई का डीएसपी का फाटक फांद के गिरफ्तारी करने जाता है। अब कौन सी एजेंसी का आदमी हो, सुन लीजिए पूरी, आप बोलना मत बीच में, कौन सी एजेंसी का आदमी अडानी के घर का फाटक पार करेगा? कौन सी एजेंसी का अधिकारी कुंडी खड़काएगा अडानी के घर की? ये बात दिलचस्प है। सारे आरोप निराधार हैं, बीजेपी ये कर रही है। बीजेपी तो संविधान को मानती नहीं, उन्होंने हमारे संविधान को नहीं माना तो अमेरिका को कैसे? वो तो सीधी सी बात है। वो तो अमेरिका की कोर्ट ने कहा है कि ये वारंट निकाला है गिरफ्तारी का, अमेरिका की कोर्ट ने। ये तो आपके कहने से बरी हो जाएंगे। अमेरिका जब लादेन को ले आ सकता है तो अडानी को भी ले जाएगा। ये देख लीजिए मेरी बात, समझ गए? एक चीज़ बता दूं, देश का पैसा इन्होंने लूटा है, देश के लोगों का। इसलिए राहुल जी ने, देखो राहुल जी ने पहले भी कहा था, 20,000 करोड़ के घोटाले का सवाल किया था तो पार्लियामेंट बंद हो गई थी। तो राहुल गांधी जी राजीव जी के पुत्र हैं, सोनिया जी के पुत्र हैं, प्रियंका के भाई हैं, कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, एमपी हैं, खड़गे जी के साथ हैं, मार्गदर्शन है कांग्रेस का। राहुल जी सत्य बोलते हैं, उन्होंने यही तो कहते हैं, डरो मत डराओ मत। सही आज मंत्र साबित हुआ। 140 करोड़ लोगों के सामने आज राहुल जी ने पर्दाफाश कर दिया मोदी की सरकार का और मोदी जी का, अडानी जी का। ये सत्य है, इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कहाँ ईडी सीबीआई, कहाँ सो रहे हैं अभी तक?
देखेंगे कब तक ईडी और सीबीआई इनके घर तक पहुंचती है, कौन सी एजेंसी पहुंचती है, कौन सा इंटरपोल पहुंचता है, कौन सी एजेंसी है। आज एजेंसी खामोश क्यों है, गोदी मीडिया खामोश का हम देखेंगे। देखने आज राहुल जी ने पर्दाफाश कर दिया, 140 करोड़ लोगों को पता लग गया कि ये बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। मोदी जी की सरकार, मोदी जी, अडानी जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कराओ, डर गए का, क्यों डरते हो भाई, इन्वेस्टिगेशन कराओ ना। जब आप राहुल जी पे इन्वेस्टिगेशन करते हो, झूठे केस बना सकते हो, हमारे राहुल जी पे झूठे केस बनाते हो और 54 घंटे तक उनको रखते हो पूछताछ के लिए, तो इनको करो ना, अडानी की पूछताछ करो ना, क्यों नहीं कर रहे, करिए पूछताछ अडानी को, बुलाइए अपने दफ्तर में, भेजिए नोटिस, क्यों नहीं भेजे, देखेंगे अभी, देखते हैं अभी, वेट एंड वॉच, हम भी देखेंगे क्या करते हैं ये, लेकिन अडानी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अरे कई करोड़ों का घोटाला इन लोगों ने किया, जो घोटाले करके देश के बाहर भागे हुए अभी तक कोई आए, किसी को पकड़ के लाए। मोदी जी को मित्र थे सारे, ललित मोदी, ये मोदी, वो मोदी, कहाँ हैं, अभी तक कोई आया। हज़ारों करोड़ों के घोटाले सरकार ने करे, और ये बीजेपी साफ है, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। महाराष्ट्र में कहते हैं ये कानून व्यवस्था ठीक है, एक पूर्व गृह मंत्री का सर फाड़ दिया जाता है, सर फाड़ दिया उसका पूर्व गृह मंत्री का, क्योंकि वो गृह मंत्री का उसके साथ में मुकाबला है। लेकिन वहाँ पूरी तरह से साफ है, लोग जान चुके हैं कि ये जो भ्रष्टाचार की जो मशीन है, अब इसको बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो 2000 का आरोप लगा है रिश्वत लेने का, ये चुनाव के दौरान नहीं आया, जो चुनाव खत्म होता है, 20 तारीख को वोटिंग होता है और 21 तारीख को इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, इसके पीछे का क्या वजह हो? देखिए, ये हमने कोई कहा, हमने लगाया, हम पत्रकार बोले जो अमेरिका ने वारंट जारी किया है, अमेरिका ने वारंट जारी किया, हमने तो नहीं कहा। अगर हमें पहले पता होता तो हम तो शोर मचाते, जैसे ये नाचते हैं, जैसे ये नाच कूद करते हैं, झूठी बातों पे कूदते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लहराते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। अगर हमें पता, हम अफवाह नहीं फैलाते, हम जो बात करें सेफ रहेंगे, अब तो गड़बड़ होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये हकीकत है। जो राहुल जी ने कहा एक है तो सेफ है। अब जो इनकी सेफ की चाबी है ना, इनके सेफ की घोटालों में जो भ्रष्टाचार किया है, अरबों करोड़ों रुपयों के सेफ की चाबी है, अब जनता के हाथ में राहुल जी ने दे दी है। अब वो सेफ की चाबी जनता के हाथ में आ चुकी है। उनको पता लग गया है घोटालेबाजों ने हमें कितना लूटा, महंगाई के नाम पे, रोज़गार के नाम पे, वोटर को पैसे दे रहे हैं, करोड़ों रुपया पकड़ा जा रहा है, करोड़ों रुपया। एक वो थे बंगारू लक्ष्मण जी, एक ये पकड़े गए, और महासचिव, वो दोनों, वो अध्यक्ष और ये महासचिव, करोड़ों रुपया कहाँ से, ये वही है नोटबंदी। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं जनाधार है, लोग कह रहे हैं कि ये किसका जनाधार है, साजिश था, किसका साजिश था? एससी और ओबीसी समाज से थे, इसलिए उनको बदनाम किया गया। आपको तो ये बात है ओबीसी में बदनाम किया है, करोड़ों रुपये मैंने दिया उनको होटल में। सरकार किसकी है, महासचिव किसका है, महासचिव किस पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का। होटल किसका है, हमने दिए। बैंक अकाउंट से देखो ना पैसा किसका गया है, नोटों में नंबर होते हैं, नोटों में नंबर देखो ना, कहाँ से बैंक से, कौन से बैंक से इशू हुए, कितने करोड़ रुपया इशू हुआ, कौन ले गया, किसने दिया, चेक किसका था, पता लगे ना। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। 5-5 करोड़ रुपया एक महासचिव के कमरे में बरामद होता है, तो हैरानी की बात नहीं। ये सारा नोटबंदी का पैसा, GST का पैसा, सारे घोटाले को पैसा ये लोगों को बांट के, नोट सुन लीजिए, नोट से वोट नहीं खरीदा जाता। लोगों की जो दिल की बात है ना, कोई नहीं समझ सकता। लोग जान चुके हैं ये भ्रष्टाचारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें पैसे से नहीं खरीद सकते। ये आज उजागर हो गया कि पैसे से इन्होंने सरकार गिराई, महाराष्ट्र में पैसे से इन्होंने सरकार गिराई, इन्होंने वहाँ पे आपके बिहार में पैसे के बल पे। तो लोग इनके साथ नहीं है, एक भी आदमी इनके साथ नहीं। देश की जनता जान चुकी है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। खूबसूरती लोगों से चलती है, पैसों से नहीं चलती है। लोकतंत्र का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया। लोकतंत्र को कहाँ मान रहे हैं, ना ये संविधान को माना, ना इन्होंने लोकतंत्र को माना। ये मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मोदी जी लोकतंत्र का अमृत महोत्सव मनाते हैं, आपको पता नहीं है? मोदी जी कैसे महोत्सव मनाते हैं घोटालों का? इनको तो घोटाला रत्न अवार्ड देना चाहिए। मोदी जी को 2025 का घोटाला रत्न अवार्ड दिया जाए, सारे घोटालों का, जितने घोटाले किए मोदी जी बात करेंगे। तो आप मानते हैं कि जो कांग्रेस ने EVM का बक्सा लाया और मोदी जी उस EVM में थपथपा के रख रहे हैं? सुनिए, मैं आपको एक चीज़ और कड़वी बात कहने वाला हूँ। हमारे नेशनल स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुए, कांग्रेस के राज में इलेक्शन हुए थे। सुबह इलेक्शन होता, शाम को काउंटिंग हो जाती थी। आज कितने दिन हो गए? 23 को NSUI का रिजल्ट आना था, अब 25 को बना दिया। क्या वजह है भाई, क्या है? सरकार फेल है,
कुछ कर रहे होंगे, घपलेबाजी करना होगा, सोच रहे होंगे कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए। तो ये चीज़ें इनकी अब चलने वाली नहीं है, लोग समझ चुके हैं। तो लोग कहते हैं ये कुछ नहीं, बेकार है मोदी जी की सरकार। लोग तो मोदी जी को ही चुन रहे हैं, मोदी जी को ही अपना मान रहे अरे हैं। कोई नहीं चुन रहा, अभी महाराष्ट्र में साफ है, झारखंड में साफ है, भी आप लोग कह रहे वो थे तो साफ, मशीनों की। हरियाणा में हम तो जीत रहे थे, 74 सीटें हमारी दिखाई ना, क्या वजह, कौन सी मशीनें थी, क्या होगा। वो सारा दिन लगा दिया 90 सीटों के लिए, और पूरे देश के जब इलेक्शन में लोकसभा के, तो आपने 2 घंटे में बीजेपी को जीत दिखा दी। तो क्या वजह, एक राज्य के 90 सीटों का तुम रिजल्ट नहीं दिखा सके सारा दिन है। तो क्योंकि घपलेबाजी कुछ न कुछ तो करनी थी ना। महाराष्ट्र में बीजेपी आ रही है फिर से। आप जब लोग कह रहे हैं बीजेपी जा रही है, इस देश से भी जा रही है, मोदी जी भी जा रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से जा रही है, कांग्रेस वाले उनका रटा रटाया। आप बोल रहे हो, आप एजेंट हो बीजेपी के, पत्रकार हो या एजेंट हो? आप ही कहते हो। जो सही हम तो बोले कह रहे वो हैं, पत्रकार। मैं तो ये कह रहा हूँ एजेंट मत बनो ना, सही बात बोलो। तो आप सुनिए, आप जाइए माइक लेकर डानी के घर, कि डानी जी आपसे सवाल कर रहे हैं, बताइए अमेरिका का वारंट है, क्या कहना है आपका, जाओगे? जाइए उसके घर में, खड़काओ ना उसका दरवाजा, खड़काओ, तो बोलो। कार्रवाई होगी आपको, क्यों है तो क्यों? तो कांग्रेस के राज में आप नहीं कहते कानूनी का, कांग्रेस के राज में तो आप नहीं बोलते। कांग्रेस के राज में भी तमाम नेताओं को इस तरह से आरोप कभी नहीं, लगते थे। कोई आरोप नहीं, कांग्रेस कभी किसी पे झूठा आरोप नहीं लगाया आज तक। कानून के दायरे में कांग्रेस ने काम किया लालू है। प्रसाद यादव जी को आप जानते होंगे, बिल्कुल जानता हूँ, आदरणीय है, आरोप जो लगाया सलूट था करता हूँ लालू जी को, सलूट करता हूँ, सलूट करता हूँ 100 बार। उनको उन पर चारा घोटाला का देखिए आरोप सुन लगा। लीजिए, लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे ना, तो हमेशा प्रॉफिट में रहे। लालू यादव ने सबको रोजगार दिया, और पहले रेल मंत्री हमेशा रेल मंत्रालय मुनाफे में रहा, और आज का रेल मंत्री लोगों की जानें ले रहा है, इस्तीफा नहीं देता। उनमें और आज के रेल मंत्री में बहुत फ़र्क है। उनके झूठे मुकदमे उन पर बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि उन्होंने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया अयोध्या में। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के दौर में जाति और धर्म के आधार पे आरोप लगाए जाते थे। हम कभी सुनिए नहीं, बीजेपी के राज में नहीं, कोई अपना बिल्कुल पराया हो। ये देखिए, नहीं आप ये झूठी बात मेरे सामने मत करना। कांग्रेस का कार्य करता हूँ, जाति धर्म की बात कांग्रेस नहीं करती, जातम धर्म की बात बीजेपी वाले करते हैं। तो हिंदू है तो मुसलमान है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। कितने मुस्लिम लोगों को टिकट दिया? वाले सबके साथ एक ही साथ कार्रवाई करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अडानी को गिरफ्तार करें ना, करेंगे, करो, अजीत पवार को करें ना। ये जो पकड़ा गया 5 करोड़ का, पूछा मोदी जी ने 5 करोड़ कहाँ है भाई, किसका है? कोई प्रतिक्रिया? जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो चुका है, भ्रष्टाचार की मशीन, ये अदला बदली कर रहे हैं। आजा भ्रष्टाचारी इधर आजा, मैं भी भ्रष्टाचारी, आजा तूने भी किया और साथी उनको भी ले आओ, वॉशिंग मशीन में डालेंगे, क्लियर कर देंगे आप। और अब हम इससे भ्रष्टाचार से मोदी से आज़ाद कराएंगे इस देश को, इनके भ्रष्टाचार से बीजेपी को, देश के लोगों से बचाएं, देश के लोगों को बचाएंगे इनका भ्रष्टाचारी से, बीजेपी वालों से जो अनाप शराब बयान देते हैं, इनसे हमने बचाना है। इसलिए इंडिया गठबंधन लाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। चलिए, शुक्रिया। है, मोदी हटाओ, देश बचाओ, समझ गए ना? इसलिए इसको, अडानी को गिरफ्तार करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।